चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। दिल्ली में महिला सम्मान योजना की लॉन्चिंग कल संभव। रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल जारी होगा। 2,500 रुपए मिलेंगे। 20 लाख महिलाओं को मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी सरकार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला समृद्धि योजना का शुभारंभ कर सकती है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। अनुमान है कि करीब 20 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। वहीं दोस्तों, योजना का फायदा उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है और जो टैक्स नहीं देती है। योजना का फायदा 18 से 60 साल तक की महिलाओं को मिलेगा जो सरकारी नौकरी नहीं करती और जिनको अन्य सरकारी वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन में अलगाववादियों को मिला उत्पात मचाने का लाइसेंस। विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में चूक पर भारत की दो टूक। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के मॉरिशस दौरे की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने ब्रिटेन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में हुई चूक पर भी बयान दिया। लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की गाड़ी के सामने आकर खालिस्तानी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि यूके में जो अलगाववादी तत्व रह रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें लाइसेंस दे दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तेलंगाना टनल हादसा, हर मिनट गिर रहा 5,000 लीटर पानी। 13 दिन बीते, अंदर फंसे 8 वर्कर्स का पता नहीं। बचने की सिर्फ 1% उम्मीद। दरअसल दोस्तों, 22 फरवरी की सुबह SLBC टनल का एक हिस्सा अचानक से गिर गया था। तब टनल में करीब 50 मजदूर काम कर रहे थे। इनमें से 42 बाहर निकल आए। एक इंजीनियर समेत 8 लोग टनल में ही फंस गए। उन्हें बचाने के लिए NDRF और रेड माइनर्स की टीमें जुटी हुई है। हालांकि अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कनाडा मेक्सिको पर फिर पलटे डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ 30 दिन टाला। कनाडा में लोगों ने अमेरिकी टमाटर खाना छोड़ा, इटली से मंगा रहे। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले को एक बार फिर से 30 दिन के लिए टाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 मार्च को दोनों देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको के कई सामानों पर 4 फरवरी से टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, लेकिन इसे लागू होने से एक दिन पहले उन्होंने इसे 30 दिन के लिए टाल दिया था। इसी बीच ट्रंप के कनाडा पर टैरिफ लगाने की धमकी और उसे 51वां राज्य बनाने वाले बयान के बाद देश में अमेरिकी सामानों का बायकॉट भी शुरू हो गया है। कनाडाई मीडिया के अनुसार वहां पर लोग अमेरिकी सेब छोड़कर दूसरे देशों के सेब खाने लगे हैं। वहीं दुकानदार पिज्जा में कैलिफोर्निया के टमाटर की जगह इटली से आए टमाटर का इस्तेमाल करने लगे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस नेता शमा ने शमी का समर्थन किया। खिलाड़ी के एनर्जी ड्रिंक पीने पर कहा, मेहनत के दौरान रोजा छोड़ने की इजाजत। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा न रखने के विवाद पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने उनका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम वैज्ञानिक धर्म है, इसमें सफर और शारीरिक मेहनत के दौरान रोजा न रखने की छूट दी गई है। शमा ने कहा कि मोहम्मद शमी सफर कर रहे थे और एक खेल में हिस्सा ले रहे थे जहां उन्हें शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में रोजा न रखना कोई गुनाह नहीं है। इस्लाम में इंसान के हालात को ध्यान में रखा जाता है। शमा वही नेता है जिन्होंने कुछ दिन पहले रोहित की फिटनेस पर सवाल उठाए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का धारावी प्रोजेक्ट पर रोक से इनकार, कहा वहां काम चालू है। UAE बेस्ड कंपनी की मांग, अडानी ग्रुप का टेंडर रद्द हो। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट DRP के लिए चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट के अडानी ग्रुप के पक्ष में दिए गए फैसले को पलटने से भी इनकार कर दिया। दरअसल दोस्तों, UAE की कंपनी सैंक लिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्प ने इस प्रोजेक्ट को अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। इसी के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सैकलिंक ने अडानी ग्रुप का टेंडर रद्द करने की मांग की है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एशिया का सबसे बड़ा शहरी पुनर्वास कार्यक्रम माना जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फ्री बिजली फ्री पानी का जिक्र कर आतिशी का बीजेपी पर निशाना, आज अरविंद केजरीवाल की बात। जी हां दोस्तों, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने तत्काल प्रभाव से 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की घोषणा कर दी। इस पर पूर्व CM और आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने चेतावनी दी थी कि बीजेपी जीत गई तो मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल, फ्री बिजली पानी, बस यात्रा सब बंद हो जाएंगे। आतिशी ने एक सैंडल पर लिखा कि मोदी जी ने दावा किया कि कुछ बंद नहीं होगा। आज अरविंद केजरीवाल जी की बात सच निकल आई। भाजपा सरकार मोहल्ला क्लिनिक बंद करने जा रही है। यह तो शुरुआत है, जल्द ही फ्री बिजली फ्री पानी, महिलाओं की फ्री बस यात्रा, फ्री शिक्षा सब बंद कर दी जाएगी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इजराइल ने वेस्ट बैंक से 10 भारतीय मजदूरों को छुड़ाया। एक महीने से फिलिस्तीनियों ने बंधक बनाकर रखा हुआ था, पासपोर्ट भी जब्त कर लिए थे। जी हां दोस्तों, इजरायली अधिकारियों ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की कैद से 10 भारतीय मजदूरों को छुड़ा लिया। सभी को इजराइल लाया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार फिलिस्तीनियों ने इन भारतीयों को मजदूरी के काम का झांसा देकर इजराइल से वेस्ट बैंक के अल जायम गांव में बुलाया था। इसके बाद उन्हें बंधक बनाकर सभी के पासपोर्ट जब्त कर लिए थे। फिलिस्तीनी इन्हीं पासपोर्ट का इस्तेमाल कर अवैध रूप से इजराइल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव टल सकता है। मध्य प्रदेश अध्यक्ष चुनाव और आरएसएस की बैठक के चलते देरी, अप्रैल में ऐलान संभव। जी दोस्तों, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की धीमी गति और 21 से 23 मार्च तक बेंगलुरु में होने वाले आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के चलते यह प्रक्रिया अप्रैल तक टल सकती है। इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि 14 मार्च यानी कि होली के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तुगलक रोड का नाम बदलने की अटकलें, बीजेपी सांसदों ने नेम प्लेट पर विवेकानंद मार्ग लिखा। विपक्ष बोला इतिहास बदलने की कोशिश। जी हां दोस्तों, दिल्ली में एक बार फिर सड़कों के नाम बदलने को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्ण लाल गुर्जर के सरकारी आवास के बाहर तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग लिखा गया है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से नाम नहीं बदला गया है। विपक्षी पार्टियां नाम बदलने को इतिहास से छेड़छाड़ बता रही हैं। वहीं दोस्तों, बीजेपी का कहना है कि मुगल शासकों के नाम हटाकर सड़कों को भारतीय महापुरुषों के नाम पर किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू एंड कश्मीर की महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का ऐलान, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और पर्यटन को बढ़ावा देने का मास्टर प्लान तैयार। जी दोस्तों, 7 साल बाद जम्मू और कश्मीर का बजट पेश हो रहा है। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कई बड़े ऐलान किए। दिल्ली की तरह अब जम्मू कश्मीर की महिलाओं को भी सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा और हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। इसके अलावा 15,000 नए प्राइमरी स्कूल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का भी ऐलान हो गया है। साथ ही बजट में अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा और रहने की व्यवस्था को और मजबूत करने की भी बात कही गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लगातार दूसरी बार एलन मस्क का स्टारशिप टेस्ट फेल हुआ। 8वें टेस्ट में बूस्टर लॉन्च पैड पर वापस आया, लेकिन शिप आसमान में ब्लास्ट हो गया। जी हां दोस्तों, एलोन मस्क के रॉकेट स्टारशिप का लगातार दूसरा टेस्ट भी फेल हो गया। 8वें टेस्ट में स्टारशिप को भारतीय समय के अनुसार 7 मार्च को सुबह 5 बजे बोका चिका से लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के 7 मिनट बाद बूस्टर अलग होकर वापस लॉन्च पैड पर आ गया, लेकिन 8 मिनट के बाद शिप के 6 इंजनों में से 4 ने काम करना बंद कर दिया, जिससे शिप ने कंट्रोल खो दिया। इसके बाद ऑटोमेटेड अबॉर्ट सिस्टम ने शिप को ब्लास्ट कर दिया। स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट की गई तस्वीरों और वीडियो में फ्लोरिडा तट के पास मौजूद लोगों ने बताया कि स्पेस क्राफ्ट आसमान में फूट गया। गिरते मलबे की वजह से मियामी, ऑरलैंडो, पाम बीच और फोर्ट लाडरडेल के हवाई अड्डों पर उड़ानें प्रभावित हुई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश में ठंड ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। हिमाचल प्रदेश में धूप खिली, तापमान बढ़ा। पहाड़ी राज्यों में 9 मार्च से बारिश और बर्फबारी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर में मार्च की ठंड ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोनों ही शहर में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। वहीं राजगढ़, उमरिया, खुजराहो समेत 13 शहरों में तापमान 6 से 9.8 डिग्री तक रहा। उधर दोस्तों, पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश में 2 दिन से अच्छी धूप खिलने से राज्यों के लोगों को ठंड से राहत मिली। मंडी में सबसे ज्यादा 7.0 डिग्री तापमान बढ़ा। हालांकि बीते दिनों में हुई बारिश बर्फबारी के बाद हुए लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें अभी भी बंद है। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि कोंकण, गोवा, केरल, तटीय कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गर्मी और उमस रहेगी। 9 मार्च को नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है। इस वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में 9 से 12 मार्च तक, जबकि उत्तराखंड में 10 से 12 मार्च तक भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एलोपैथी दवा भ्रामक विज्ञापन मामला, राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में बताया एक्शन ले रहे हैं। 25 मार्च को अगली सुनवाई होगी। जी हां दोस्तों, एलोपैथी दवा भ्रामक विज्ञापन मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भैया की बेंच ने कहा कि हमें बताया गया है कि राज्य भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ सख्त कदम उठा रहे हैं। अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। इससे पहले 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक, सिंधा और यूनानी दवाओं के अवैध विज्ञापनों पर एक्शन नहीं लेने वाले राज्यों को फटकार लगाई थी। इसमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश का नाम भी शामिल था। तब कोर्ट ने तीनों राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
अनशन पर बैठे डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ी, पैरों में सूजन, शरीर में पानी की कमी, ड्रिप लगना भी बंद हुआ। कल किसान महिला पंचायत। जी हां दोस्तों, पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन 102 दिन में प्रवेश कर गया। वहीं एक बार फिर उनकी तबीयत बिगड़ रही है। उनके पैरों में सूजन है, शरीर में पानी की कमी हो रही है और पेशाब के जरिए ज्यादा पानी निकल रहा है। उन्हें ड्रिप लगाना भी बंद हो गया है। डॉक्टरों की एक टीम उन पर नजर रख रही है। उधर दोस्तों, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने अब इस मामले में आम आदमी पार्टी और भाजपा को घेरा है। उन्होंने सवाल किया कि दोनों पार्टियां इस मामले में चुप क्यों है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। परिसीमन के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ स्टालिन ने बुलाई 7 मुख्यमंत्रियों की बैठक। बीजेपी के इस सीएम को भी न्योता मिला। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने परिसीमन के मुद्दे पर शुक्रवार को 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर बैठक के लिए बुलाया है। स्टालिन ने जिन 7 सीएम को पत्र लिखा है उनमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बीजेपी शासित ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल है। चौंकाने वाली बात दोस्तों यह है कि परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र के विरोध में स्टालिन ने बीजेपी शासित सीएम को ही बुला लिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। मामूली गिरावट के साथ 74,332 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 7 अंक चढ़कर 22,552 पर पहुंचा। आईटी और रियल्टी शेयरों में रही गिरावट। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को सेंसेक्स 7 अंक गिरकर 74,332 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 7 अंकों की तेजी रही। यह 22,552 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 11 में तेजी और 19 में गिरावट रही। रिलायंस में 3%, टाटा मोटर्स में 1.5% और नेस्ले इंडिया के शेयर में 1% की लगभग तेजी रही। इसके अलावा दोस्तों, बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में रिलायंस, टाटा मोटर्स और BEL रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में इंडसइंड बैंक, NTPC और श्रीराम फाइनेंस रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोने का दाम 183 रुपए बढ़कर 86,059 पर पहुंचा। 1 किलो चांदी 264 रुपए महंगी हुई। इस साल सोना 9,897 रुपए महंगा हुआ। जी हां दोस्तों, सोने के दाम में शुक्रवार को तेजी रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 183 रुपए बढ़कर 86,059 रुपए पर पहुंच गया। यानी कि दोस्तों, सोना 85,876 रुपए पर था, वह बढ़कर 86,059 रुपए पर पहुंच गया है। इसके अलावा दोस्तों, चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत 264 रुपए महंगी होकर 96,724 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राबड़ी से नीतीश बोले, इनके पति डूब गए तो सीएम बनाया। तेजस्वी का जवाब, मुख्यमंत्री की सेहत ठीक नहीं, बिहार को चलाने लायक नहीं रहे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा परिषद में शुक्रवार को विपक्ष की महिला MLC पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनके पति डूब गए तो इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। दरअसल दोस्तों, विधान परिषद में RJD MLC उर्मिला ठाकुर गढ़हरा में हाई स्कूल की मांग कर रही थी। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया और उन्होंने राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए ये बातें कही। नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग पढ़कर आती नहीं है, महिलाओं के लिए कितना काम हुआ है आपको नहीं मालूम, कुछ नहीं जानती हो। जो महिला के लिए कुछ नहीं किया उसी पार्टी RJD में आप शामिल हैं। आप लोगों को तो बताना चाहिए कि हमने महिलाओं के लिए कितना काम कर दिया है। वहीं दोस्तों, मुख्यमंत्री के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला CM थी। उम्र और रिश्ते में भी वो नीतीश कुमार से बड़ी है। नीतीश कुमार लगातार जिस तरह के बयान दे रहे हैं, इससे यह साबित हो रहा है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है और मुख्यमंत्री बिहार चलाने लायक नहीं रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 25 साल बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भिड़ेंगे इंडिया न्यूजीलैंड। साल 2000 में न्यूजीलैंड ने टाइटल जीता था। टीम इंडिया को 63% ICC मैचों में हराया है। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड 25 साल बाद फिर से एक बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भिड़ने वाले हैं। दोनों 9 मार्च को दुबई में खिताबी मुकाबला खेलेंगे। इससे पहले सन 2000 में नैरोबी के मैदान पर हुआ फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड ने आखिरी ओवर में 4 विकेट से जीत लिया था। ICC टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबलों में न्यूजीलैंड ने ही भारत को सबसे ज्यादा परेशान किया है। टीम भारत को 2019 वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी वह हरा चुकी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका ने क्रिप्टो का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया। बिटकॉइन की कीमतों में 5% की गिरावट। आज पहली क्रिप्टो समिट होस्ट करेंगे ट्रंप। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन और अन्य डिजिटल एसेट का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। इससे अमेरिका दुनिया के उन कुछ देशों में से एक बन गया है जिसने ब्लॉकचेन एसेट का राष्ट्रीय भंडारण बनाया है। व्हाइट हाउस के क्रिप्टो जार डेविड ने कहा कि रिजर्व में क्रिमिनल या फिर सिविल प्रोसीडिंग्स के हिस्से के रूप में जब्त की गई क्रिप्टो करेंसी रखी जाएगी। रिजर्व में जमा किसी भी बिटकॉइन को अमेरिका नहीं बेचेगा, इसे एक असेट के रूप में रखेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
अवैध गुटखा फैक्ट्री का भांडाफोड़, महोबा में 3 आरोपी गिरफ्तार, गुटखा बनाने की मशीन और ओमनी वैन जब्त। जी हां दोस्तों, महोबा पुलिस ने अवैध गुटखा निर्माण और परिवहन के मामले में बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन धरपकड़ के तहत यह कार्यवाही की गई। दरअसल दोस्तों, खन्ना थाना पुलिस ने कानपुर सागर एक्सप्रेस वे पर नहर पुलिया के पास से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से शिवम ब्रांड का गुटखा बनाने की मशीन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। इसके अलावा रेपर रोल, कटी सुपारी, जर्दा मिक्स और एक मारुति ओमनी वैन भी जब्त की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सऊदी और फिनलैंड ने समी का समर्थन किया। भारतीय तेज गेंदबाज ने आईसीसी से गेंद पर लार लगाने से बैन हटाने की मांग की थी। जी हां दोस्तों, भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने हाल ही में आईसीसी से गेंद पर लार लगाने से बैन हटाने की मांग की थी। अब न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर टिम साउथी और साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर वर्नोन फिलेंडर ने समी की मांग का समर्थन किया है। समी ने चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया के 4 विकेट जीत के बाद पत्रकारों से बातचीत में आईसीसी से गेंद पर लार के इस्तेमाल पर बैन हटाने का अनुरोध किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। छावा ने 22वें दिन बनाया 2025 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, बॉक्स ऑफिस पर ऐसा करने वाली पहली फिल्म बनी। जी हां दोस्तों, लक्ष्मण उतेकर के डायरेक्शन में बनी फिल्म छावा ने शानदार 3 हफ्ते पूरे कर लिए हैं और बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का जादुई आंकड़ा भी टच कर लिया। विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की यह फिल्म शानदार कमाई करती नजर आ रही है और फिर से अपने चौथे वीकेंड में बेहतरीन एंट्री करने के लिए बेताब है। दरअसल दोस्तों, फिल्म का सिनेमाघरों में 22वां दिन समाप्त हो गया और फिल्म की कमाई से जुड़े आज के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, छावा ने पहले हफ्ते 225.8 करोड़ रुपए कमाए, दूसरे हफ्ते में 186.18 करोड़ रुपए कमाए, जबकि तीसरे सप्ताह में 84.94 करोड़ रुपए की कमाई की और ऐसा करते ही इसने बाहुबली 2 और स्त्री 2 का तीसरे हफ्ते में कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक 3 हफ्ते में फिल्म की कमाई 496.40 करोड़ रुपए रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इनसाइडर ट्रेडिंग उल्लंघन के मामले में सेबी ने नेस्ले इंडिया को दे दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों में उल्लंघन को लेकर एमएफसीजी प्रमुख नेस्ले इंडिया को प्रशासनिक चेतावनी जारी की है। इस बारे में कंपनी ने शुक्रवार को एक्सचेंजों को जानकारी दी। सेबी के उप महाप्रबंधक द्वारा जारी की गई चेतावनी कंपनी के अनुपालन अधिकारी को भेजी गई है। नेस्ले इंडिया ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में खुलासा किया कि कंपनी को 6 मार्च 2025 को सेबी का पत्र मिला है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान सहित 4 राज्यों में ईडी की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बड़ा एक्शन, विदेशों में करोड़ों के फंड ट्रांसफर पर छापेमारी। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निर्देशालय की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर राजस्थान सहित 4 राज्यों में शुक्रवार सुबह छापेमारी की गई। विदेशों में करोड़ों रुपए के फंड ट्रांसफर को लेकर ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात में एक साथ रेड डाली है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई कस्टम विभाग की ओर से दर्ज एक केस के आधार पर की जा रही है। ईडी सूत्रों के अनुसार कस्टम विभाग की ओर से विदेशों में करोड़ों रुपए के फंड ट्रांसफर को लेकर मुंबई में एक केस दर्ज किया गया था। कस्टम विभाग की ओर से दर्ज केस पर ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए शुक्रवार सुबह एक साथ छापेमारी की है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि गॉड ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।